वेलकम बैक। वक्फे के बाद हाजिर हैं प्रोग्राम डे पे सोना पाकिस्तान ते गाल करेंदे पे पानी की आलूदगी के बाद। मेमन साहब जी गाल तुम करेंदे पे हो ना कि उन्होंने एक्ट बना दिता, अफसर बना दिते। इतना मैं मुल्तान जिले का तो जाती तौर पर मेरे को मुशाहिदा है 8 साल तो एक इतना एनवायरनमेंट ऑफिसर मौजूद है, लेकिन बेया ते बेया वो अज तक टैनरीज के हवाले नाल अपना टास्क पूरा नहीं कर सके। खाद फैक्ट्री इतना मुल्तान की आबादी दे विच मुस्तकिल बीमारियां और पोल्यूशन चलती पई होंदी, लेकिन अज तक कागजी तौर पर नोटिस भेजे ने। उनके बाद उन्होंने 100 कार्ड एक चलान थी दे, उनके बाद उन्होंने 1000-1500 रुपये जुर्माना थी वेंदो। आदे जनाब साड़ी कार्रवाई पूरी पुत है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये बाकी जगहों पे भी मेरा ख्याल है मोरलेस यही तजर्बा है, क्योंकि बात यह है कि ये एनवायरनमेंट एक स्टेज पे आके बन गया था फैशन वर्ल्ड। इसके ऊपर मिलती थी इंटरनेशनल फंडिंग, सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। जमाने जनाब जरदारी साहब जेडे माहौलियात दे वजीर बने नूं वाले ये बड़ी ना चले माहौलियात दे हवाले नाल, और वो मिनिस्ट्री की बड़ी इंपॉर्टेंस बन गई कि जनाब जरदारी साहब ने वजारत गेंद। देखिए सारी दुनिया में तो माहौलियात की वर्ड को एक बड़ी अब तकद्दुस के साथ लोग बात करते हैं ना, उसके साथ माहौल का मकसद ही होती है इंसानी जिंदगी। जी जी, तो वो कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज तो नहीं होती। एब्स्ट्रैक्ट चीज। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जैसे हमने गुजारिश की कि अब जब तक हमारी जो नेशनल प्रायोरिटीज है, पहले तो किसी को नहीं पता हमारी प्रायोरिटीज क्या है। जो आता है अपनी प्रायोरिटीज का सेट ले आता है, और हमारी प्रायोरिटी हम नहीं तय करते, कोई और तय करता है। तो ये जो आप बात करें जो डिपार्टमेंट्स की जो कैपेसिटीज के इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मैं जहां तक मेरी मालूमात है बाकी इलाकों के बारे में, देखे जो साउथ पंजाब के साथ जो सिंध का नॉर्थ वाला हिस्सा मिलता है, सक्खर में जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का दफ्तर है, वो पूरे डिवीजन के लिए 1 या 2 आदमी बैठे हैं, और उनको एक गाड़ी है जिसमें 125 उनको लीटर शायद पेट्रोल का मिलता है, और उसके ऊपर भी 1000 फरमाइशें आती होंगी। तो वो करते क्या है? प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहे, वो सारा दिन बेचारे कोई की जीप में शहर में फिरते हैं। सरकारी लिखपढ़, कोई लेटर आ गया उसका जवाब भेज दिया, 2-4 को नोटिस भेज दिया। आपने 2 दिन पहले ये डॉन में बड़ी स्टोरी लगी है कि कराची जैसे शहर में 100 से ज्यादा फैक्ट्रीज के ऊपर जो कार्रवाई होने के लिए ईपीए जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने काम शुरू किया था, वो पॉलिटिकल लीडरशिप ने रुकवा दिया। ये सारी पॉलिटिकल लीडरशिप देखो सर, उनका बेया क्या काम है? अगर अपने सपोर्टर्स के खिलाफ एक्शन ही ना रुकवावे तो बेया क्या करे? ये एक अनवाइज। चलो अच्छा मेमन साहब असा शाहनवाज खान साहब को पूछते हैं, आखिर वो एक एनजीओ के हवाले नाल जिवें तुसीं आख्या जनाब तमाम एक्टर्स का यह है कि अपना अपना काम करन, एनजीओ के हवाले नाल असां रोज सुनते हैं जनाब अरबां रुपए की ग्रांट आती है। क्या ये एनजीओ साहिबान दे एनजीओ के जिहड़े साहिबान हैं ये सिर्फ एक वॉक करवा के फोटो शोटो लवा के इनके अलावा भी इन्होंने कोई काम किया है? जी शाहनवाज खान साहब, फोटो तो असां देख गए कि जनाब अज वॉक सही है फलानी एनजीओ के तहत अखबार फोटो लग गए, इनके अलावा कोई काम मेरे को तो नजर नहीं आया। तुम अगर करेंदे पे हो तो साकू दस दो और नाजरीन तक भी पहुंचे। बड़ी मेहरबानी। सब तो पहले तो असा शुक्रगुजार हैं वसेब दे कि इंतहाई अहम मौजू ते जेड़ा इन खिते का मेन मसला है उनके ते अज असा इतना बहस करेंदे पे हैं, तो मैं फोकस रखे असा इलाके को इन खिते को। मेरा ख्याल है कि ये जिमें सारे की जिम्मेदारी है, इवें ही एनजीओज का भी अपना एक किरदार है। मेरा ये ख्याल है कि इन वक्त जितना सीरियस मसला ये मुल्तान शहर का है, वो शायद पूरे पंजाब का पूरे वसेब का ये मसला है, डेरा गाजी खान का मसला है, राजनपुर का मसला है, मतलब मैं तो दसा तौसे का ये मसला है। ये मेमन साहब ने उन्हें तो दसा कि कराची शहर का ही मसला है, तो क्या रहेगा? मैं तो कुछ मुल्तान दे फिगर दसावा। मुल्तान नाल बड़ी वजीर आजम का शहर होने के बावजूद इस कदर ज्यादती थी पी है, तुम अंदाजा नहीं करेंगे। इतना 16 फीट सारे वास्ते ये मेहना बन गया सही जी। हुण ये कोई सारे वास्ते प्राइड कोई नहीं कि वजीर आजम के शहर के शहरी हैं, ये सारे वास्ते मेहना है। वादन के जनाब तुम वजीर आजम के शहर तो वास्ते भाई कई शह कोई नहीं, असा वजीर आजम दे देता है। ये हूँ सर्वे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो डॉक्टर साहब गाल करेंदे पे हैं, कोई 56 सरकारी स्कूलों कोई 55,000 बच्चों के टेस्ट किए। अच्छा, उनके 3,000 बच्चे को हैपेटाइटिस पॉजिटिव आए, यानी 6% बालें गल कर मुल्तान शहर हैपेटाइटिस सी की गल कर नहीं, हैपेटाइटिस ए बी सी मतलब उनके कैटेगराइज नहीं किया कि सी कितना बी कितना ए कितना। ये 3,000 बालें थे जो तकरीबन 6% बनते, उनके ए बी सी 3 तरीके दे हैं। ते ओ उनदे च ये गल उन्हें दी दुरुस्त है कि जेड़ा ए उनदे च पानी दा इतना नहीं, लेकिन बाकी जेड़ा है उन्हें जेड़ा 2006 PCRWR ने तुआरे सर्वे किए सारे कोई 35 अजला दा पंजाब विच, उन्हें सब तो ज्यादा संख्या आर्सेनिक जेड़ा
पाया गया 75% वो मुल्तान च पाया गया। अच्छा उनके वास्ते इन्हें किते फिल्ट्रेशन प्लांट ला दिते मुल्तान पानी फिल्टर साफ नहीं थींदा जिंदे मोटर पंप इतना इस्तेमाल थींदे पेन घरां वो सारे लोग उनके ते मुतफिक हैं लाल पंप मुल्तान दे पीवन वास्ते जहर है उनका पानी ते वो डायरेक्टली अगर कोई अगर 10 ppb WHO आदे कि 10 ppb अगर आर्सेनिक है तो वो काबिल इस्तेमाल है। इतना जितना टेस्ट है मुल्तान 50 किलो घिन के 150 ppb आर्सेनिक पाया गया ते उनके वास्ते इन्हें लाइन। अच्छा वासा दे MD साहब को असा रिपोर्ट जी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म ने तैयार की उन्हें आके जी ये जिला हुकूमत ने ला के दिते न इन्हें चो 11 ते उमें नाकिस 16 चो ते वो जेड़े मजीद जेड़े चलते पैन उन्हें दी सूरत हाल है वासा दे MD साहब की स्टेटमेंट है कि जी ये सारी जिम्मेदारी कहनी ना सारे को स्टाफ है ना उनकी तनख्वाह है ना बिजली के बिल हैं ये सारे उत्ते बाहर है। बिल्कुल सही 16 फिल्ट्रेशन प्लांट सारे उत्ते बाहर थिया खड़े ये इनके वास्ते आवाम यानी आवाम दी कोई महकमे वास्ते बाहर ही है ना सही। अच्छा वासा दी तुसा लाइन दी हालत ये देखो कि जेड़ा पानी तो आ रहा तुसा उनदे ते कराई कोई आम जेड़ा फिल्टर है घरे च लाओ वो एक दीवार दे अंदर ग्रीन थी वैसी यानी उनदे इतना कचरा ते गंदगी आंदी पई है जेड़ी वासा ने लाइन पाती हुई है जेड़ी शाहनवाज खान साहब ये सारी गल अपनी जगह पे ठीक है। एनजीओ का काम सिर्फ यो डाटा कलेक्ट करना है नहीं बिल्कुल अगली गल करो ठीक है। एनजीओ का काम एक है नहीं एनजीओ का काम यह है कि वो लोगों को आगाही देवन कि जेड़ा पब्लिक का किरदार है कि वो किमें अपना किरदार अदा करें लोगों को आगाही होए कि पानी को किमें इस्तेमाल करने। एनजीओ का एक काम है कि वो दसन कि अगर तुसा पानी को भर के धोपे च रख देंदे हो अगर वो 4 घंटे सूरज की रोशनी च पिया रहंदे तो बहुत सारे जरासीम तो पाक थे इहो जी अवेयरनेस देवन उन्हें दी बेसिक क्या तुसा अवेयरनेस के हवाले नाल जेड़े प्रोग्राम करेंदे पे हो उनदे वजह नाल क्या कोई सक्सेस रेट कोई सक्सेस तुसा देदे पे हो या ये देदे पे हो कि उनदे नाल आवाम में कोई बेहतरी के आसार नजर आते पे? अच्छा असा ये समझते हैं कि ये अवेयरनेस का फायदा जड़ा है ना हुण असा इतने मुख्तलिफ मैं कोई 4-5 बारी मुस्तकिल इंदे ते कालम लिखे लेकिन उनका असर क्या था उनका तमाम तर फायदा जड़ा है ना वो पानी बेचण वाले को थींदे जितना असा शोर मचेंदे हाई कोर्ट ने 16 फैक्ट्रियां ते सील कर दिते जी जिहदे च वो जेड़े तुसीं गल करेंदे पे आर्सेनिक दे अलावा मतलब बॉटल्स भी गंदे हैं और उन्होंने फिलिंग प्रोसेस भी गंदा है मतलब असा एक खूह को निकल के दूजे खूह छाल मरेंदे पे। अच्छा एक बड़ी मजेदार गल सर ये है कि असा जड़ा 2000 दुनिया दे नाल बह के तय किया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कि उनके असा तय किया कि 2015 तक असा 93% लोगों को अपने मुल्क के साफ पानी देसू तो इस वक्त 80% लोगों को साफ पानी मुयसर नहीं। पंजाब जी 2006 क्लस्टर सर्वे 5 हुकूमत ने कराया उनके मुताबिक कोई 24% लोगों को पंजाब साफ पानी मुयसर है लेकिन जड़ा ये सारा खिता है लिया बखर मुजफ्फरगढ़ बहावलपुर डीजी खान इतना 1% को गिन के 3% लोगों को साफ पानी मुयसर है। ये तुसा डाटा जो नेशनल को डाटा दसंदे पे तो एनजीओ दा कराया ना ये जड़ा क्लस्टर सर्वे है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दा ते जड़ा वाटर कहंदा पीएम कि ये जेडी उन्होंने फिगर दी है पाकिस्तान कौंसिल ऑफ वाटर रिसर्च फिगर साहब एक वक्फा गिन वाले फैसला करें कि सर्वे है कहंदा और इनदी ऑथेंटिसिटी क्या है।